Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर ये बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने गूगल को दिया $45 मिलियन कि वो इजरायली प्रोपेगेंडा को बूस्ट करे। एक रिपोर्ट बता रही है कि ये जो 6 महीने में आपको बता दें कि करीब $45 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस से आया है, जहां पर गवर्नमेंट के मैसेजेस बताए जा रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो गाज़ा में चल रही है कहीं ना कहीं उसे नीचे कर दिया गया है। और ये चीज़ें बताई गई हैं इसराइल के ताल्लुक से कि तारीफ़ चली बस। गूगल एक की एंटिटी है जो नेतन्याहू के पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजीज़ को सपोर्ट करता है। कैंपेन जो शुरू हुई थी इसराइल की, जो इसराइल जब फूड, मेडिसिन और फ्यूल ब्लॉक कर दिया था गाज़ा में, और बताया जा रहा है कि ये जो मामला चला है इस पर खुलकर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस पर ज़्यादा बात नहीं की थी और गूगल का इसमें क्या रोल है इस तरह की बात भी की गई। और एक गवर्नमेंट कई सारे एड्स डिनाई कर रही है जो गाज़ा फेमाइन वहाँ पर चल रहा है। और यूट्यूब वीडियो भी था इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री का कि फूड गाज़ा में है और गाज़ा के अंदर फूड मिल रहा है, ऐसा गलत बात नहीं फैलाना चाहिए। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी प्रमोट होकर 6 मिलियन व्यूज़ के हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पेड प्रमोशन है। वहीं नेल्सन मंडेला के पोते ग्रैंडसन ज्वाइन करेंगे गाज़ा फ्लोटिला। फ़लस्तीन फेस का ये वर्ड्स एपराथाइड है और वो कह रहे हैं कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन जिस तरीके से जूझे थे उस टाइम पर मुश्किलात में, और जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने इंसाफ दिलाया था, उससे भी हालत ख़राब है गाज़ा की। वहीं एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाज़ा में करीब 21,000 बच्चे डिसेबल हो चुके हैं, यानी कि या तो किसी का हाथ चला गया है या किसी का पैर, किसी का सर, क्या बोलने के काबिल नहीं रहे हैं या फिर कुछ तो कुछ हुए हैं। वॉर रिलेटेड ये मामले चले हैं और क़रीब 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 40,500 बच्चे ये न्यू वॉर रिलेटेड इंजरीज में घायल हो चुके हैं। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं, कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं 12 रबीउल अव्वल को चलते हुए देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर खुशी का माहौल है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं दीन इस्लाम के और रहमतुल आलमीन हैं, उनके मिलाद को चलते हुए अलग अलग जगहों पर तैयारी चल रही है। इंटरनेशनल लेवल पे मैं बता दूं आपको तो ये जो आप यमन से देख रहे हैं, अतराफ़ और अकनाफ में पूरी तरीके से ग्रीन कलर की लाइट्स, ग्रीन थीम जो है कैपिटल को बिल्कुल लीडअप की है। सना, जहां पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ के मौके पर ये तैयारियां की गई है। वहीं मैं इंडिया से अगर बात करूं तो असद अवैसी ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट इजराइल हमास के वार के बारे में खुलकर बोलना चाहिए और इस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई जेनोसाइड है, यानी कि जेनोसाइड यानी कि इंसानों को ख़त्म करने की चीज़ को जेनोसाइड कहते हैं। क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बारे में कह रहे हैं इजराइल को कि ये बात ख़त्म करे। The minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes. These Zionist supporters say, no, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day their houses are being removed, demolished over there. कर्नाटक से बता दें कि कर्नाटका में सीएम सिद्धरामैया को और कई सारे लोगों को मुडा केस में, यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो केस सिद्धरामैया और उनकी फैमिली पर चल रहा था, सभी लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है। मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने मीडिया से एड्रेस करते हुए ये बात बताई है। वही बड़ी खबर आपको ला रहे हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर बाहर लाया है। वो ये है कि एमरजेंसी में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए पेशेंट्स का बग़ैर कोई एडवांस पेमेंट लिए के। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया। कर्नाटका गवर्नमेंट रीअफर्म करी है कि लीगल ऑब्लिगेशन जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट और प्रैक्टिशनर्स के हैं कि वो प्रोवाइड करें इमरजेंसी ट्रीटमेंट जहां पर एक्सीडेंट होता है या फिर
कोई डिले अगर हो जा रहा है जिसकी वजह से पेमेंट का मामला चल रहा है, जैसे कि हम अक्सर फिल्मों में देखते थे पहले कि पहले वो चिट्ठी भरें, बिल भरें, एडवांस भरें, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। लेकिन यही गवर्नमेंट बोल रही है प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के चलते हुए कि ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है जहां पर विक्टिम को इमीडिएटली अगर आप उसका इलाज करते हैं तो उसकी जान बच सकती है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए। एडवांस पेमेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। इस तरह की एक सर्कुलर जो है आ रही है, इसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो हम बनाएंगे और उसकी डिटेल्स भी आप तक हम लाएंगे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटका स्क्रैप करने वाली है ईवीएम्स लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। यहाँ गवर्नमेंट रिकमेंड करी है कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। एक सिग्निफिकेंट डिसीजन आ रहा है, ये बात अभी बाहर आ रही। कर्नाटक कैबिनेट ये डिसाइड कर रही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है, जहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो, ज़िला पंचायत हो या फिर म्यूनसिपल के जो वोट्स वगैरह होते हैं, इसमें जो है बात बताई जा रही है कि बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस हमेशा से ईवीएम के अगेंस्ट रही है और इलेक्शन कमीशंस के बारे में बताई जा रही है, वोट चोरी के बारे में बात बताई जा रही है। ऐसे में मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने कहा कि आने वाले इलेक्शन जो लोकल बॉडीज़ के हैं उसमें बैलेट पेपर रहेंगे, ईवीएम्स नहीं रहेंगे। और इसी को चलते जो भी नए रूल्स एंड लॉज होते हैं वो बनाए जाएंगे आने वाले 15 दिन में। अफसोस की बात मैं आपको बता दूं कि कल हमने आपको खबर बताई थी जहां पर 2 चूहे जो NICU में जाकर बच्चों के सर और शोल्डर को कतरने की जो वाक़या पेश आया था। बच्चे कल कंडीशन में अच्छे थे, मतलब वो ठीक चल रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा इंदिरा हॉस्पिटल के बारे में कि ये सरासर जो है एक बड़ा इग्नोरेंस है। महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल ये आउटराइट मर्डर है, उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश के लार्जेस्ट हॉस्पिटल में इस तरह का इंसिडेंट आता है, ये इंसिडेंट नहीं बल्कि ये मर्डर है। ये इंसिडेंट इतना हॉरिफिक, इनह्यूमन है, इनसेंसिटिव है कि सुनने के बाद भी एकदम शिवरिंग हो रही है। इस तरह की बात उन्होंने कही। बीजेपी गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश में है उन्हें स्लैम किया गया राहुल गांधी की तरफ से। कहा कि पब्लिक हेल्थ सर्विस बहुत तरीके से डिलिबरेटली जो है वीकन कर दी गई है। गुलबर्गा से एक बड़ी खबर ये है कि अधिरुष जो 9 सालाना हैं और एहसान मेहता के वो स्टूडेंट है 3rd क्लास के, लेकिन उन्होंने की फ़ैशन की तारीफ़ क्या करें बताइए। देखिए इतनी कम एज में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ये लिटिल मास्टर ने अचीव की हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, वन ऑफ द टॉप ब्रांड इंडियन टेरेन किड्स के वो ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने 2nd रनर्स अप आए हैं किड्स टॉप मॉडल ऑफ इंडिया में 2023 में, कॉन्फिडेंट एंड फोटोजेनिक फेस टाइटल 2024 में OIS इंटरनेशनल फैशन वीक में। और ऐसे कई सारे न्यूमरस चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं। मरकज़ी जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ किश्तवाड़ रहमतुल्लाह अलैह के 11 सिटी पर ये इवेंट अमल में आया। और ये इवेंट एक बहुत शानदार सक्सेस रहा, जहाँ पर मेहमान मुक़र्रिर हज़रत आलमा मौलाना अशरफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में लोगों को मुखातिब किया और सारे जो बातें हैं नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उन्होंने बताया। साथ ही साथ हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब सज्जदा नशीं दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ किश्तवाड़ रहमतुल्लाह ने भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अच्छे अच्छे क़िस्से उन्होंने बयान किए और किस तरह से हिकमत से काम लेना है ज़िंदगी में, उस तरह से भी उन्होंने बातें बताई हैं। और आखिर में दुरूद व सलाम भी हुआ और दुआएं भी हुई। 1500 सालाना ईद मिलादुन्नबी को चलते हुए एक ख़ास खबर आपको ला रहे हैं कि केमिस्ट 1999 एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विंग ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड वेलफेयर ने एक शानदार नोबल इनिशिएटिव लिया है। ये प्रोग्राम में वो फ्री एसेंशियल मेडिसिन्स और फ्री ORS लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाए हैं, जहां पर वो बता रहे हैं कि द मोस्ट बिलव्ड ऑफ पीपल टू अल्लाह आर दोज हु ब्रिंग द मोस्ट बेनिफिट टू अदर्स, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 सितंबर को जुम्मा के रोज़ नमाज असर के बाद बिसाइड दंडोती मेडिकल मुस्लिम चौक
चौक यानी मिजगोरी की जो लाइन है वहाँ पर ये एक स्टॉल टाइप का सेटअप किए हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें इस तरह के फ्री एसेंशियल मेडिसिन और फ्री ORS लिक्विड दिया जाएगा। ऑफिस एड्रेस की अगर हम बात करें टीम ट्रस्टीज़ के MS 99 की, तो इंटरनेशनल बिजनेस कॉम्प्लेक्स बसेश्वर कॉलोनी में आता है इनका ऑफिस। तो ज़रूर अगर आप लोग को मिलाद के जुलूस में शामिल हो रहे हों या फिर उस रास्ते से गुजर रहे हों तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिएगा 5 सितंबर नमाज असर के बाद यानी फ्राइडे के रोज़। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। सीधे उसके बाद मौसम की खबर आप तक ला रहा हूँ। मौसम 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा यानी गर्म दिखेगा। दिन में बारिश चांसेस 50-50 है और बारिश आएगा, 1.5 घंटे के करीब आएगा। क्लाउड कवर दिखने को मिलेगा लेकिन मौसम थोड़ा गर्म ही रहेगा। थॉट फॉर द डे इज प्रेजेंटेड बाय देसी गोल्ड प्योर चक्की आटा, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग इज़ हार्ड बिफोर इट्स ईजी। यानी कि देखिए शुरुआत में हर चीज़ हार्ड ही लगती है, उसके बाद ही चीज़ ईजी होती है। तो परेशान मत हो, अगर आपको शुरुआत में तकलीफ़ें दिखना शुरू हो तो परेशान मत होइए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। एवोकाडोज़ के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। एवोकाडोज़ के बेनिफिट ये हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर से रिड्यूस करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी ये हेल्दी रखता है, हेल्दी स्किन कॉम्प्लेक्शन भी है इसके अंदर और रिड्यूस करता है स्ट्रेस। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख ख्वाजा का, लिखा सलाम ताहिर भाई जुमा मुबारक, जश्न ईद मिलादुन्नबी लिखा है उन्होंने, और सैयद सुल्तान शाह ने भी सलाम लिखा है, कौसर ने सलाम लिखा है, सैयद गौस, आरिफ हुसैन, सैयद शाहिद, मोहम्मद अनवर, राजा बाबू, बुरहान, शगुफ्ता बानो, तस्लीम सबा, सुफियान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, अब्दुल जब्बार, सब लोगों ने सलाम लिखा। वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सैयद सुल्तान शाह ने लिखा जुमा मुबारक और जश्न ईद मिलादुन्नबी, और कौसर जी ने भी 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी है। हमारे यूट्यूब फैमिली को भी मुबारकबाद दिखाएं। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। अर्ज़ किया है कि मेरे घर की नहीं है सीढ़ी, इसलिए मैं पीता हूँ बीड़ी। क्या बात है। Pray to God, God bless. This is the problem flood affected by people on the people of Punjab के बारे में लिखा है मोहम्मद गयासुद्दीन। अफान व्लॉग्स लिख रहे हैं जुमा मुबारक, ईद मिलादुन्नबी मुबारक। ताहिर भाई कल मेरे बेटे का बर्थडे है सैयद साकिब अहमद का, तो साकिब अहमद को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारक और बड़े अच्छे दिन आपने जो है इस दुनिया में आप आए हैं। अरबिक अगर डेट हम देखें इस्लामिक डेट तो 12 रबीउल अव्वल है, तो हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। यादगिर से भी शगुफ्ता बानो ने मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है सभी हमारे टीम मेंबर्स को, और बुरहान साहब ने भी मुबारकबाद दी है, और तस्लीम सबा ने भी मुबारकबाद दी है। और इन सब के अलावा भी मोहम्मद मोहसिन लिख रहे हैं कि वी नीड नेक्स्ट 10 years ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बिकॉज बीजेपी नीड्स हिम बिफोर एंड दे सपोर्ट नाउ वी सपोर्ट हिम, लिख रहे हैं। अब्दुल जब्बार ने लिखा सलाम ताहिर भाई, मैं आपको आज दरगाह के पास मिला था, लिखा है। जी बिल्कुल अब्दुल जब्बार साहब, मैंने आपको देखा, आपसे मुलाकात भी की और आपने आज मरकज़ जलसा अटेंड किया दरगाह के पास, बहुत बहुत शुक्रिया। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.